हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था और इंट्रोडक्शन भी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7x - 42। ठीक है बेटा, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हमने देखा कि यहाँ पर 7x है। अब मैंने आपको जब फर्स्ट वाली वीडियो में देखा मेरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि 7x लिखा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, मैंने आपको बताया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 × x। ठीक है, अब इधर देखो जरा, ये 42 है। ठीक है, अब 42, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को फैक्टराइज करना है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 7 है, क्या मेरे पास यहाँ पर भी 7 बन सकता है क्या? तो मैं क्या इधर 7 में लिख सकती हूँ इसको, मैं 42 को, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 7 × 6। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है कि कोई एक ऐसी टर्म है, कोई एक ऐसा नंबर या फिर कि जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, मैंने देखा 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, जो टर्म दोनों में होगी उसको मैं क्या कर लूँगी, बाहर ले लूँगी उस नंबर को। अंदर क्या बच रहा है उसको ब्रैकेट में लिखूँगी मैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच रहा है, x और -6। ठीक है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में भी यही करना है, 6p - 12q है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का 6 × p। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है तो क्या यहाँ पर भी 6 बन सकता है क्या बेटा? तो मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ, 6 × 2 और साथ में कौन है, q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो कॉमन कौन सा नंबर है, 6 इसमें है तो 6 इसमें भी है। तो जो नंबर कॉमन आ जाता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, और जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, जो बची हुई है, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस वाली टर्म से मतलब इस वाली साइड पे से क्या बच रहा है हमारे पास, p, और इस वाली साइड में से क्या बच रहा है, -2q। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 7a² + 14 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 7a²। a² का मतलब क्या हुआ, a कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 2 बार। प्लस अगर यहाँ पर नंबर 7 है तो क्या यहाँ पर भी 7 बन सकता है क्या? मैं इसको लिख सकती हूँ 7 × 2। ठीक है, और साथ में क्या है, a है मल्टीप्लाई का। तो अब जरा दोनों टर्म्स में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। 7 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, उस वाले पूरी टर्म में भी 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। एक a इसमें भी आ रहा है और a इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 7a। और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, a + 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, -16z + 20zq। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन देखना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है ना हमें, तो अब हमें क्या करना होगा, कॉमन देखना होगा। मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 को लिख सकती हूँ -4 × 4, और साथ में कौन है, z। ठीक है, और 20 को क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास अगर मैंने इसको 4 में लिखा है तो क्या मैं इधर भी 4 ला सकती हूँ 20 को, 4 × 5 करके। ठीक है, और z की पावर 3 है तो मतलब z कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, 4 इधर है तो क्या 4 उधर भी आ रहा है उस वाली टर्म में पूरी में, हाँ आ रहा है। ठीक है, अगर एक z इधर है तो क्या उधर भी z आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो बाहर कौन आ जाएगा, 4z। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में से क्या बच रहा है, 4z तो बाहर आ गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, -4, और इसमें से क्या बच रहा है, 4z बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, +5। कितने z कितने हैं, 2 है, तो z की पावर 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसी 20l² है और 30alm है। ठीक है, वेरिएबल्स में तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे l² है, 2l है, इसके पास 1l है, तो एक एक l तो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर्स में चेक करें, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो कोई एक नंबर जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 × 2। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, l² को क्या लिख सकती हूँ मैं, l × l और ×m, प्लस 30 को क्या लिख सकती हूँ, ताकि दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर कॉमन आ जाए, 10 × 3। साथ में alm, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, al और m। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में चेक करना है कि कौन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। ठीक है, एक l इसमें भी आ रहा है, एक l इसमें भी आ रहा है। ठीक है, क्या m भी आ रहा है दोनों में, हाँ आ रहा है, m भी आ रहा है। ठीक है, तो बाहर कौन आ गया बेटा, 10lm। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या बचा हमारे पास, 2l, प्लस इधर से क्या बचा हमारे पास, 3a। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा,
अब इधर लिखा है 5x² माइनस 15xy², तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय x साथ में y। अब मैं यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, नंबर्स में, तो क्या इधर भी मैं 5 बना सकती हूँ? हाँ, क्या लिख सकती हूँ इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और x मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 है, तो मतलब y कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखना है हमें कोई एक ऐसी टर्म जो दोनों में आ रही हो। 5 इसमें आ रहा है, हाँ इसमें भी आ रहा है। एक x इसमें आ रहा है, क्या एक और x इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है। y आ रहा है दोनों में? हाँ y भी आ रहा है, ठीक है। तो बाहर आ गया हमारे पास 5xy, इधर से क्या बचा हमारे पास x माइनस 3y, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10a², ठीक है, 10a², ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 10 को मैं लिख सकती हूँ क्या? 2 × 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 10 को 2 × 5, और a² है तो कितनी बार है? a मल्टीप्लाई में 2 बार है, ठीक है। और मैं ऐसे 15 को क्या लिख सकती हूँ? 3 × 5, b² है मतलब b कितनी बार है मल्टीप्लाई में? 2 बार है, ठीक है। अब इधर देखो जरा बेटा, मैंने देखा कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको भी किस में लिखूँगी? 5 में लिखूँगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 4 और साथ में c² है मतलब c मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में देखना है, 3 टर्म्स है ना बेटा, तो तीनों में नंबर्स कॉमन आने चाहिए, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। क्या तीनों में a आ रहा है? मुझे बताओ, a आ रहा है? नहीं आ रहा। b आ रहा है? नहीं आ रहा। c नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है? 5 ही है, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास? 2a की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है, प्लस इसमें से क्या बचा हमारे पास? 3b की पावर 2 प्लस 4c²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इधर देखो जरा बेटा, अब इधर लिखा हुआ -4a², ठीक है। मैं इसको क्या ले सकती हूँ? देखो 4 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मुझे इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई बाय a² का मतलब क्या हुआ? a मल्टीप्लाई बाय e प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय e, ठीक है। तो 4 तीनों में कॉमन है, ठीक है। क्या ए भी तीनों में आ रहा है? हाँ, एक 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 तीनों में आ रहा है, तीनों में चेक करना है। अगर 3 टर्म्स हैं तो तीनों में चेक करना है, ठीक है। और बी आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारे पास क्या बचा? 4a हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। इधर से क्या बचा? -a, ठीक है, और इधर से +b और इधर से -c, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। सेम चीज़ इसमें भी ये सब करना है, ठीक है। x² yz है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, साथ में क्या है? y भी है और z भी है, प्लस x × में y² मतलब y × y, साथ में कौन है? z, प्लस x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तीनों में कॉमन देखना है। क्या एक एक x तीनों में आ रहा है? हाँ, इसमें भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है और इस टर्म में भी आ रहा है। क्या एक और x आ रहा है? नहीं, ठीक है, तीनों में एक एक x आ रहा है, ठीक है। अब y चेक करते हैं, क्या तीनों में y आ रहा है? हाँ, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। z आ रहा है तीनों में क्या? इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो बाहर कौन आ गया? x y z। इधर से क्या बचा हमारे पास? x, ठीक है, प्लस इधर से क्या बचा हमारे पास? y और इधर से क्या बचा हमारे पास? z, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। 10th पार्ट दे रखा है ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम पहले। a मल्टीप्लाई बाय x² का मतलब क्या हुआ? x कितनी बार है? 2 बार। x मल्टीप्लाई बाय x इंटू में y प्लस b इंटू में x इंटू में y मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, प्लस c मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। तो तीनों में कॉमन देखना है हमें। तो एक एक x तीनों में कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्या एक एक y तीनों में कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है। तीनों में होना चाहिए, अगर 3 टर्म्स हैं बेटा तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए, ठीक है। एक y इसमें भी, एक y और एक y इसमें भी, ठीक है। और z आ रहा है क्या तीनों में? नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही आ रहा है बस कॉमन, और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, x y आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? a x, और इधर से क्या बचा हमारे पास? b y, और इधर से बचा हमारे पास क्या? c